नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों अभी नवरात्रि का त्योहार चल रहा है और नवरात्रि में महाअष्टमी व्रत रखने का खास महत्व है। दोस्तों अगर आप पूरे 9 दिन का व्रत नहीं रखते हैं और सिर्फ एक महाअष्टमी व्रत रख लेते हैं, एक महा उपाय कर लेते हैं, तो आपको पूरे 9 दिन का फल एक महाअष्टमी व्रत रखने में ही मिल जाएगा। दोस्तों 2023 में यानी कि इस साल महाअष्टमी व्रत कब रखा जाएगा? 21 या फिर 22 अक्टूबर को। बहुत लोगों के मन में ये शंका पैदा हो रहा है, तो आज आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगी। साथ ही मैं आपको एक ऐसे अचूक उपाय बताऊंगी जो कि आप करके अपने जितने भी बिगड़े काम हैं उसे आप पूरा कर सकते हैं, मनवांछित फल पा सकते हैं। आपको किन बातों को ध्यान रखना है महाअष्टमी के दिन, किन बातों को आपको करना है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। कौन सा कलर के आपको वस्त्र धारण करना है मनवांछित फल पाने के लिए, ये सारे कुछ आपको इस वीडियो में मिल जाएगा जानने के लिए। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक देख लेना, लास्ट तक देख लेना, और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा माता रानी के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए 2023 में यानी कि इस साल महाअष्टमी का व्रत 22 अक्टूबर दिन रविवार को मनाया जाएगा। देखिए महाअष्टमी का व्रत आपको निर्जला ही रखना है। बहुत सारे लोग फलहार पे भी रहते हैं, लेकिन निर्जला व्रत जो है ना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि आप महाअष्टमी का व्रत निर्जला ही रखिएगा, तभी जाकर के आपको पूरा का पूरा व्रत के फल मिलेगा। लेकिन जिन माताएं बहनें के छोटे बच्चे हैं, जो लोग अपने बच्चे को फीडिंग कराते हैं, तो फिर उनके लिए ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर वो पूरा दिन कुछ खाएंगी नहीं तो फिर उनका बच्चा कहाँ से दूध पी पाएगा। तो इसलिए वो फलहार पे भी रह सकती हैं, उनके लिए कोई दोष पाप नहीं पड़ेगा। लेकिन जो लोग अगर नहीं ऐसा है तो उन लोग कोशिश करें कि निर्जला ही रखें, क्योंकि निर्जला रखने से ही आपको सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है व्रत का। दोस्तों अब देखिए आपको अष्टमी वाले दिन क्या करना है क्या नहीं करना है, ध्यान से सुन लीजिए, सब कुछ मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले आपको अष्टमी वाले दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठना है। वैसे तो हर रोज ही उठते हैं, लेकिन अष्टमी वाले दिन भी आपको उठना ही उठना है। सुबह उठ करके अपने घर को कोने कोने से आपको अच्छे से साफ सुथरा कर लेना है। अगर आपके यहाँ अष्टमी पूजी जाती है तो आप लोग अष्टमी पूजिएगा। कन्या पूजन भी होता है अष्टमी वाले दिन बहुत सारे लोगों के घर। अगर आपके यहाँ अष्टमी पूजन नहीं होता है, कन्या पूजन अष्टमी वाले दिन, क्योंकि बहुत सारे लोगों के घर नवमी के दिन भी कन्या पूजन होता है और बहुत सारे लोगों के घर अष्टमी के दिन भी कन्या पूजन होता है, तो दोनों कंफ्यूजन दूर कर दे रही हूँ। अगर आपके यहाँ नवमी पूजन होती है तो आपको अष्टमी वाले दिन सुबह उठ करके सबसे पहले घर को अच्छे से साफ सुथरा करके आपको नहा लेना है। नहाने के बाद आपको अष्टमी वाले दिन गुलाबी वस्त्र धारण करना है। गुलाबी आप कपड़ा पहन लीजिएगा, साड़ी जो भी होगा, सूट वगैरह। लेकिन अगर आपके पास गुलाबी वस्त्र नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है कि मार्केट से आप खरीद के लाइए। आपके पास अगर लाल कपड़ा है, वस्त्र है, तो आप लाल ही पहन लीजिएगा। माता रानी को लाल भी अति प्रिय है। उसके बाद आपको अपने मंदिर को अच्छे से साफ सुथरा कर लेना है, बिल्कुल अच्छे से साफ कर लेना है, अच्छे से पोंछ देना है सभी प्रतिमाओं को। उसके बाद आपको पूजा स्टार्ट करना है। पूजा में आपको क्या क्या ध्यान रखना है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपको देखिए, अगर आप प्रथम दिन जैसे नवरात्रि के पहला दिन अगर माता को आप पूरा श्रृंगार चढ़ा दिए हैं, जो जितना 16 श्रृंगार रहता है, कपड़ा से लेकर के श्रृंगार सब कुछ चढ़ा दिए हैं, तो फिर आप अष्टमी वाले दिन रहने दीजिएगा, मत चढ़ाइएगा, क्योंकि आपने चढ़ा दिया है। लेकिन अगर आप नहीं चढ़ाए हैं तो आप अष्टमी वाले दिन पूरा 16 श्रृंगार आप माता गौरा को चढ़ाइएगा। जितना श्रृंगार आपको लगता है कि हम लेने इच्छुक हैं आप ले सकते हैं, जितना आपके अंदर भाव होगा उतना आप श्रृंगार ले लीजिएगा। सिंदूर, बिंदी, चूड़ी और नेल पेंट, रंग, ये सब जरूर लीजिएगा। मेहंदी, ये सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, श्रृंगार में ले लीजिएगा। उसके बाद अगर साड़ी आप चढ़ा सकते हैं तो साड़ी चढ़ाइएगा। अगर साड़ी आप नहीं चढ़ा पा रहे हैं तो माता के लिए एक चुनरी जरूर ले लीजिएगा, नया चुनरी चढ़ा दीजिएगा।
जो भी आप श्रृंगार चढ़ाएंगे उस श्रृंगार को आप बाद में उतार करके यूज भी कर सकते हैं, कर लीजिएगा। लेकिन चुनरी आप माता को ही ओढ़ा के छोड़ दीजिएगा। अगर साड़ी आप चढ़ाते हैं तो साड़ी को आप उतार लीजिएगा, उसे आप यूज कर सकते हैं बाद में। बहुत ही आपको अच्छा फल मिलेगा माता पे अगर आप कुछ चढ़ा करके पहनते हैं। दूसरी चीज, भोग में आपको क्या लेना है। अगर आपके यहाँ नौमी पूजी जाती है तो आपके यहाँ कढ़ाई तो बैठेगी नहीं, आप नहीं बना पाइएगा कुछ भी हलवा पूड़ी। तो आपको क्या करना है कि आपको मिठाई ले लेना है। अगर घर पे बना हुआ है तो बाहर के मत लीजिएगा, कोई शुद्धिकरण की गारंटी नहीं है कि शुद्धि है। तो आपको क्या करना है कि जो भी फल ऋतु फल होता है ले लेना है, जैसे कि सेब, केला, शरीफा, आप कुछ भी ले लीजिएगा। उसके बाद बतासा माता को जरूर चढ़ाइएगा। और अष्टमी वाले दिन आपको जरूर से जरूर नारियल चढ़ाना है, पानी वाले नारियल। आप खुद मत फोड़िएगा, आप किसी भी जेंट्स से फोड़वा दीजिएगा। घर में आपके बेटे हैं, हस्बैंड हैं, पापा हैं, किसी से भी फोड़वा दीजिएगा। क्योंकि लड़की जो होती है ना, जो लेडीज होती हैं, उन्हें नारियल नहीं तोड़ना चाहिए। क्योंकि नारियल, कोहड़ा, ये सब ना वंश का स्वरूप माना गया है। इसीलिए देखिए, अगर आप घर में कलश रखते हैं, घर में आपके यहाँ पाठ हो रहा है, तो घर में ही ये सारा चीज चढ़ा दीजिएगा माँ दुर्गा पे, माँ गौरा पे। आप घर में ही अच्छे से पूजा कर लीजिएगा, नवग्रह के भी। और अगर आप घर में पाठ वगैरह नहीं कर रहे हैं तो घर में आप सिंपल सा पूजा कीजिएगा। उसके बाद आप मंदिर में चल जाइएगा, जहाँ पे कि मंदिर में दुर्गा जी बैठी हों, जहाँ पे दुर्गा जी का मूर्ति हो, वहीं पे जाकर के आपको सारा श्रृंगार चढ़ाना है, वहीं पे जाकर के आपको नारियल तोड़ना है। पूजा करने के बाद आपको माता गौरा को खोइचा जरूर भरना है, जरूर भर लीजिएगा खोइचा। देखिए, खोइचा नहीं दीजिएगा तो फिर आपका जो है ना पूजा संपन्न नहीं होगा। तो खोइचा भरने के लिए आपको क्या करना है कि एक लाल कपड़ा ले लीजिएगा। लाल कपड़ा में आपको थोड़ा सा अरवा चावल ले लेना है, जो कच्चा चावल होता है। उसमें आपको कुछ दान दक्षिणा दे देना है, 11 रुपया या फिर 21 रुपया, जितना आपको श्रद्धा हो उसमें डाल दीजिएगा। 5 बार करके आप दीजिएगा खोइचा। और खोइचा में से वापस माँ के जो खोइचा भरिएगा उसमें से वापस आप 5 बार ले लीजिएगा, 2-2 दाना करके, ज़्यादा मत लीजिएगा। 2-2 दाना करके ले करके अपने आंचल में बांध करके घर ले आइएगा। और अपने जिस ड्रम में से आप चावल बनाते हैं उस ड्रम में डाल दीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद आपको क्या करना है कि देखिए, एक अचूक उपाय मैं आपको बताती हूँ। आपको एक पान के पत्ता लेना है, उस पान के पत्ते पे 2 आपको लौंग लेना है, 1 फूल लेना है और 1 इलायची लेना है। और उस पान के पत्ते को लाल कपड़ा में बांध करके आपको माता पे चढ़ा देना है, पूजा करते समय चढ़ा दीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि उस पान के पत्ते को चढ़ाते समय आपको एक संकल्प लेना होगा, करना होगा। जो भी आपके मनोकामना होगा, जो आपका काम पूरा नहीं होगा, उस चीज़ को लेकर के, उस काम को लेकर के बोलना होगा। क्योंकि देखिए, अपना कष्ट आप भगवान से बोलेंगे तो भगवान समझेंगे, और कोई इंसान समझने वाला नहीं है। तो आप माता रानी से बोलिएगा कि हे माता रानी, मेरा ये काम पूरा नहीं हो रहा है। जो भी आपका काम होगा आप बोलिएगा सच्चे मन से, सच्चे श्रद्धा से। और जब आपका काम पूरा हो जाएगा तो आप माता के लिए जो भी आप बोलिएगा, जैसे ये बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अगर मेरा काम पूरा हो जाएगा तो माँ मैं आपको चरणों में चुनरी चढ़ाऊंगी, या फिर 9 दिन के व्रत रखूंगी, या फिर 2 दिन के व्रत रखूंगी। इस तरीके से बोलते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भंडारा करवाऊंगी। जो भी आपकी श्रद्धा होगा, जितना आप कर सकेंगे उतना आप बोल दीजिएगा। कुछ भी बोलिएगा अपने मर्जी से। देखिए, कुछ नहीं आप कर सकते हैं तो माता की एक चुनरी, जो कि बहुत चमचमाता हुआ चुनरी होता है, आप लोग देखे होंगे जो बड़े बड़े मूर्ति में चढ़ाया हुआ होता है। तो इस तरीके के चुनरी के लिए आप थोड़ा सा गछौटी कर दीजिएगा। और आप इस तरीके से संकल्प लेते हुए करिएगा। और उस पान के पत्ते को फिर आप चढ़ा दीजिएगा। और जब आप वापस आने लगिएगा तो अच्छे से क्षमा प्रार्थना करने के बाद माता के चरणों में से वो आपको ले लेना है, जो भी आप चढ़ाए हैं संकल्पित चीज़ें को लेकर के आना है। और आपको अपने घर में कहीं एक जगह रख देना है जब तक कि आपका घर के काम पूरा ना हो जाए। जब आपका काम पूरा हो जाएगा तो आप उसको ले जा कर के जो भी संकल्पित चीज़ें हैं उसे आप नदी में प्रवाह कर दीजिएगा।